बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के लाप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर से है। शो दैट लाप्लास ऑफ 1 प्लस टी ई टू द पावर माइनस टी होल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 1 अपान पी प्लस 3 अपान पी प्लस 1 होल क्यूब प्लस 6 अपान पी प्लस 2 होल ऑफ क्यूब प्लस 6 अपान पी प्लस 3 की पावर 4। तो इसको हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम इस फंक्शन दे रखा है जिस पर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। इसको होल ऑफ क्यूब है इसका, तो उसे सॉल्व करके रख देते हैं। 1 प्लस टी ई टू द पावर माइनस टी का होल ऑफ क्यूब करना है, तो उसके लिए क्यूब वाली फार्मूले का यूज़ करना होगा। तो हमें ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो ये होता है ए क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए स्क्वायर बी प्लस 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो हमें यहाँ पर इस फार्मूले का यूज़ करना होगा, और इस फार्मूले के यूज़ करने के बाद हम इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले देख रहे हैं ए की जगह पर हम देख रहे हैं कि 1 है और बी की जगह पर टी ई टू द पावर माइनस टी है। तो सबसे पहले ए का क्यूब करना होगा, यानी 1 का क्यूब करना होगा, प्लस 3 टाइम्स पहले वाले का हम स्क्वायर करेंगे और दूसरे वाले को एज इट लिख देंगे। उसके बाद यानी बी को फिर यहाँ पर आएंगे प्लस का 3, पहले वाले को ऐसे लिख देंगे यानी 1 को, और दूसरे वाले का स्क्वायर कर देंगे यानी टी ई की पावर माइनस टी का होल आप स्क्वायर कर देंगे। फिर इसमें बी का क्यूब करना है, यानी टी ई टू द पावर माइनस टी का होल आप क्यूब करके लिख देना है। अब इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 इंटू 1 हो जाएगा, और टी ई टू द पावर माइनस टी हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 3 हो गया यहाँ पर, और इसका होल आप स्क्वायर करेंगे तो टी का भी स्क्वायर हो जाएगा, और ई की पावर माइनस टी का इंटू करेंगे तो पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी माइनस टी में और 2 में इंटू हो गया -2 टाइम्स टी हो जाएगा। प्लस ऐसे ही यहाँ पर भी टी का भी क्यूब हो जाएगा, और इसका जब क्यूब करेंगे तो पावरों का मल्टीप्लिकेशन होकर ई की पावर -3t हो जाएगा। यानी ये सिंपली होके ये आ चुका है, सिंपल होके आ चुका है। 1 प्लस 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, टी ई टू द पावर माइनस टी, और प्लस 3 टी स्क्वायर ई की पावर -2 इंटू टी, प्लस का टी क्यूब ई टू द पावर माइनस का 3t। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो थी 1 प्लस टी ई की पावर माइनस टी उसका होल ऑफ क्यूब आ चुका है। इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम चाहते हैं कि 1 प्लस टी ई टू द पावर माइनस टी का अगर होल क्यूब का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना होगा। इसकी वैल्यू जो कि इसके बराबर है, तो इसकी जगह पर हम ये रख सकते हैं 1 प्लस 3t इंटू ई की पावर माइनस टी प्लस 3t स्क्वायर ई टू द पावर -2 इंटू टी, और प्लस टी क्यूब ई टू द पावर माइनस का 3t। तो अब यहाँ पर हम इस लाप्लास को, जो कि प्लस का साइन है या माइनस का साइन होता है, तो लाप्लास की लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इस लाप्लास को हर एक टर्म पर अप्लाई कर देते हैं। जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाते हैं यानी लीनियर प्रॉपर्टी से। तो फर्स्ट वाले टर्म पर 1 पर लाप्लास रहेगा, 3 इंटू में कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, और लाप्लास रहेगा टी ई टू द पावर माइनस टी पर। इसी तरीके से 3 को बाहर ले लिया जाएगा, लाप्लास रहेगा टी स्क्वायर ई की पावर -2 इंटू टी पर, और इसी तरीके से हम यहाँ पर लाप्लास अप्लाई कर देंगे टी क्यूब ई टू द पावर -3t पर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लाप्लास को अप्लाई करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1 का लाप्लास जो होता है वो तो 1/p होता है, और यहाँ पर हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा, और साथ ही साथ इस फार्मूले का भी कि t की पावर 1 का t है, तो t की पावर 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू हम लोग जानते हैं। t की पावर यहाँ पर नहीं लिखा तो 1 होता है, तो गामा में उतना ही ऐड हो जाता है, यानी 1 + 1 अपान में p की पावर भी 1 + 1 हो जाएगी, क्योंकि हमने इस फार्मूले का यूज़ किया है t की पावर n का फार्मूला, कि गामा में n + 1 आ जाएगा अपान p की पावर भी n + 1 हो जाएगा। तो ये इसमें भी यूज़ होगा, और t के बाद 2 और 3 में भी यूज़ होगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी सॉल्व होने पर गामा 2/p² हो जाएगा। तो यहाँ पर हम साथ में इस पे तो होगा ही, साथ में शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का भी
यूज़ करेंगे। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये होती है कि आपको किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मालूम होता है कि माने कि स्मॉल एफ पी के बराबर है। इफ़ देन आप फाइंड कर सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी, इसमें ई की पावर अगर ए टी का मल्टीप्लाई करेगा हो जाए इस एफ टी में, तब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप जो पहले फाइंड कर चुके थे पी, उसमें पी की जगह पर बस ई की पावर में टी का जो कोफिशिएंट है वो रखना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जिसका यहाँ पर हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें इसका तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मालूम ही है टी का, जो कि आया है यहाँ पर गामा 2/p²। तो बस आपको क्या करना है, गामा 2 तो लिख देना है, जहाँ पर p है बस p में क्या करना होगा, वो इस p² है तो स्क्वायर तो यहाँ पर हो ही जाएगा। बस ई की पावर में जो t का कोफिशिएंट जो कि नहीं लिखा -1 है, तो -1 इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा। वो अलग बात है कि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो उसी तरीके से लिखना है, यानी गामा 2/p², गामा 2/p², बस p की जगह पर p माइनस कर देना जो t का कोफिशिएंट है, +3। यही अगले स्टेप में, पहले तो हम t² का आपको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करके दिखा देते हैं रफली। यानी t² का क्या हो जाएगा, पावर जितनी भी है वो लिख दीजिए, उसमें एक ऐड कर दीजिए गामा के अंदर, और p की पावर भी यही आ जाएगी 2+1, जो कि गामा 3 में p की पावर 3 हो जाएगा। तो इसमें हम जब लिखने जाएंगे तो गामा 3 तो लिख लेंगे, और p की पावर 3 जो है वो भी रहेगी, लेकिन p की जगह नहीं लिखना होगा, p नहीं लिखना होगा। इसमें जो मल्टीप्लाई हो रहा था e की पावर 2 × t, तो t का जो कॉफिशिएंट है -2, उसको हमें माइनस करना पड़ेगा इसके साथ में, तब भाई वैल्यू। अब लास्ट में इसमें इसके लिए t³ है, t³ का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे t की पावर n का। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t³ का क्या होता है कि गामा में आप लिखेंगे 3+1 अपान में p की पावर भी 3+1 रहेगी, और ये गामा 4 हो जाएगा, और अपान p की पावर भी 4 हो जाएगी। तो आपको इसी तरीके से t की पावर 3 का लिखना है। बस करना क्या है कि गामा 4 तो लिख दिया आपने ऊपर, p की जगह पर आपको p माइनस का देना है, जो e की पावर में जो भी t का कोफिशिएंट है उसको माइनस कर देना है, पावर जो 4 थी वो रहेगी। बस इतना आ चुका है, आप थोड़ा सा सिंपलीफाई करके लिख दें, जैसे कि ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा बस आपकी। और ये फैक्टोरियल अगर है गामा है यहाँ पर n+1, तो फैक्टोरियल में से कन्वर्ट कर देते हैं, एक कम हो जाता है इसमें। जैसे कि अगर इतना लिखा है गामा n लिखा है, तो आप यहाँ पर एक कम करके n-1 कर देंगे। तो पहला टर्म जो है, यानी ये वैल्यू जो चल रही है वो लिख दें, लाप्लास ऑफ 1 + t e⁻t का होल ऑफ q की वैल्यू चल रही है। तो पहला टर्म 1/p है, +3 × फैक्टोरियल, जो 2 है उसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 1 × 2 होती है, डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं, अपान p + 1 की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, और उसका होल ऑफ स्क्वायर है, +3 × फैक्टोरियल। 3 की वैल्यू 6 डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1 × 2 × 3 की होती है इसकी वैल्यू, और p प्लस का 2 हो जाएगा, उसकी पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अगले स्टेप में फैक्टोरियल 4 है, सॉरी गामा 4 है, गामा 4 को यहाँ पर देखिए एक गलती हो रही है, उसे सुधार कर लीजिए। ये हमारा फैक्टोरियल नहीं था, ये गामा था। तो गामा को जो हम फैक्टोरियल में लाएंगे, जैसे कि फार्मूला हमने लिख भी दिया था यहाँ पर, इस फार्मूले का पहले यूज़ करेंगे। तो ये जो गामा 2 है तो इसे फैक्टोरियल 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे गामा जो 3 है वो फैक्टोरियल 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। और जो गामा 4 है वो फैक्टोरियल 3 में बदल जाएगा, अपान में p + 3, और उसकी पावर, क्यों ये माइनस माइनस प्लस हो गया, पावर इसकी 4 है तो ये 4 ही रहेगी। अब फैक्टोरियल की वैल्यू रख दी जाएगी, तो 1/p और 3 इंटू फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, अपान p + 1 का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल 2 की वैल्यू आपको मालूम ही है 1 × 2 यानी 2 के बराबर ही होती है, और p + 2 का होल ऑफ q, और प्लस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, क्योंकि 1 × 2 × 3 इसकी वैल्यू होती है, और अपान में p + 3 की पावर होल पावर 4 है। तो 1/p + 3 × 1 3 हो जाएगा, अपान p + 1 का होल ऑफ q। प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं करना, इनका इंटू करके लिख देना है, 6 हो जाएगा, और p + 2 की पावर 3 है वो लिख देंगे, और प्लस
6 ये भी हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होके, और प्लस p प्लस 3 की पावर 4। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।